यहाँ पे कौन कौन सो रहा था? उसकी मिसेस और वो और यहाँ पे उसकी मम्मी और ये उनका रूम है। ये पीछे वाला गेट खुला था, ये अलमारी वगैरह सब बिखेर रखे थे। ये इधर ये पीछे पूरा खुला है, हो सकता है कि इधर से भी कुत्ते आ गए हों। मंदिर और इसकी दोनों की छत एक है, तो ऊपर से चढ़ के भी आ सकते हैं। यहाँ पे उसकी मम्मी और ये सोते हैं। ये उन दोनों का रूम है। घर में ये वो एक ही लड़का है, बाकी तीनों लेडीज है। नहीं, ये यहाँ से वो लड़की बताई रकम वगैरह सब निकाल दी है। उसको खतरनाक तरीके से चोट पहुंचाई है सर लड़के को। ये कौन है? ये उसकी मिसेस है। क्यों, क्या हुआ? फिर उन्होंने बोला जो है हम पहले दोनों को मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। तो चिल्ला। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। चोट भी बहुत कितने जन थे? 2 से 3 लोग थे मेरे पास। से थे? कुछ था क्या? डंडा थे हथियार उनके पास। मारा काय से? मैं इनको मारा ये नहीं पता। उधर मेरे को मध्य प्रदेश के धार जिले का छोटा सा गांव गोंदी खेड़ा, जहां आम दिनों में जिंदगी बेहद शांत और साधारण तरीके से चलती है, जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं, जहां रातें जल्दी ढल जाती है और सुबह उम्मीद के साथ शुरू होती है। लेकिन इसी शांत गांव में एक दिन ऐसा हुआ जिसने हर किसी की रूह तक हिला दी। ये कहानी है देवकृष्ण की, जो एक आम इंसान था, अपने परिवार के साथ एक सामान्य जिंदगी जी रहा था। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा उसके घर के अंदर ही मौजूद है। उसकी अपनी पत्नी प्रियंका पुरोहित। घटना वाले दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक गांव में खबर फैलती है कि देवकृष्ण की हत्या हो गई है। लोग दौड़ते हुए उसके घर पहुंचते हैं। अंदर का नजारा देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। खून से लथपथ शव, बिखरा हुआ माहौल और एक कोने में बंधी हुई प्रियंका, जो रो रो कर एक ही बात दोहरा रही थी कि कुछ बदमाश घर में घुसे, उन्होंने लूटपाट की, उसके पति को मार दिया और उसे बंधक बना लिया। पहली नजर में ये एक सीधा सादा केस लगता है, डकैती और हत्या, लेकिन असली कहानी अभी शुरू ही हुई थी। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच शुरू होती है और यहीं से इस केस में पहला ट्विस्ट आता है। पुलिस की नजर बहुत बारीक होती है और जब उन्होंने घर को ध्यान से देखा तो कई ऐसी चीजें सामने आई जो इस कहानी से मेल नहीं खा रही थी। दरवाजे पर जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं, घर का कीमती सामान लगभग सुरक्षित, और सबसे बड़ी बात, प्रियंका के शरीर पर कोई गंभीर चोट नहीं, जबकि वो दावा कर रही थी कि उसे जबरदस्ती बंधक बनाया गया था। यहीं से पुलिस को शक हो जाता है कि कहानी में कुछ बड़ा झूठ छुपा है। इसके बाद शुरू होती है असली जांच, पूछताछ, क्रॉस क्वेश्चनिंग और मनोवैज्ञानिक दबाव। शुरुआत में प्रियंका अपनी कहानी पर अड़ी रहती है, बार बार वही बयान दोहराती है, लेकिन जैसे जैसे सवाल गहरे होते जाते हैं, उसकी आवाज कांपने लगती है, उसकी आंखों का डर बढ़ने लगता है और आखिरकार वो टूट जाती है। सिर्फ 6 घंटे के अंदर वो सच सामने आ जाता है, जिसने पूरे गांव ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। प्रियंका कबूल करती है कि ये कोई लूटपाट नहीं थी,
बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, अपने ही पति की हत्या की साजिश, जिसे उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रचा था। अब कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा सामने आता है, प्यार, धोखा और जुनून का ऐसा मेल जिसने एक इंसान की जान ले ली। जांच में पता चलता है कि प्रियंका की शादी बहुत कम उम्र में ही देवकृष्ण से कर दी गई थी। वो इस रिश्ते में कभी खुश नहीं थी, उसका दिल कहीं और था। वो किसी और से प्यार करती थी और शादी के बाद भी वो रिश्ता खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे ये रिश्ता और गहरा होता गया और प्रियंका के मन में अपने पति के लिए नफरत बढ़ती गई। उसे लगने लगा कि देवकृष्ण उसकी आजादी के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। और वही गलती इस केस में भी हुई। पुलिस की नजर उस गलती पर पड़ गई और फिर पूरा खेल खुलता चला गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सबूत एक एक करके प्रियंका के खिलाफ जाते गए। फोन रिकॉर्ड, बातचीत, घटनास्थल के हालात, सब कुछ उसकी कहानी के खिलाफ था। अंत में सच को छुपाना नामुमकिन हो गया और प्रियंका ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस केस ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि इंसान अपने ही जीवन साथी की जान ले ले? क्या एक रिश्ता इतना कमजोर हो सकता है कि उसमें सिर्फ नफरत और साजिश ही बची रहे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई इंसान इतना बड़ा नाटक कर सकता है कि खुद को पीड़ित दिखाकर कानून को धोखा देने की कोशिश करे? धार का ये केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी मानसिकता का एक खतरनाक पहलू दिखाता है। ये दिखाता है कि जब जुनून और लालच इंसान पर हावी हो जाते हैं तो वो सही और गलत के बीच का फर्क भूल जाता है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, पुलिस की तेज और समझदारी भरी जांच, जिसने सिर्फ 6 घंटे में इस पूरे मामले को सुलझा दिया। ये बताता है कि चाहे अपराध कितना भी चालाकी से क्यों न किया जाए, सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। कानून की पकड़ से बच पाना नामुमकिन है। आज देवकृष्ण इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी एक सबक बन गई है, एक चेतावनी कि रिश्तों में छुपा झूठ और धोखा कभी कभी इतना खतरनाक रूप ले सकता है कि उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होता है। और इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि हर कहानी जो हमें दिखाई देती है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। असली कहानी हमेशा पर्दे के पीछे छुपी होती है, जो सही समय आने पर सामने आ ही जाती है।